जैसा कि आप सबको पता ही है कि जब भी आप एक पासपोर्ट बनवाने की सोचते हैं तो आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने भी जरूरी होते हैं। तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आपके जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है। तो अगर आप अब पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं और आपके पास आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो विदाउट बर्थ सर्टिफिकेट आप अपना पासपोर्ट कैसे बनवा सकते हैं, कंप्लीट डिटेल आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 2023, जिनका जन्म 1 अक्टूबर 2023 या फिर उसके बाद होगा, उनके लिए जरूरी है कि जब भी वो अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके पास उनका बर्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी है। यानी कि यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट को मैंडेटरी कर दिया गया है जिनका जन्म 1 अक्टूबर 2023 के बाद होगा। चाहे वो अपने वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर किसी स्कूल में एडमिशन लेंगे, आधार कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, इन सब डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई करने के लिए भी उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी है। बाकी जितने भी लोग हैं जिनका जन्म 1 अक्टूबर 2023 से पहले का हुआ है, उनके लिए यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि उनके पास उनका बर्थ सर्टिफिकेट हो तभी उनका पासपोर्ट बनेगा। बट समटाइम्स क्या होता है, जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है, आप पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट करते हैं तो आपके पास आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता, तो आप सोचते हैं कि पता नहीं हमारा पासपोर्ट बनेगा या नहीं बनेगा। तो इस केस में क्या होता है कि अगर आपकी जो स्टेट है वो चेंज हुई है, यानी कि आप पहले हरियाणा में रहते थे, फिर आप पंजाब में शिफ्ट हुए हैं और आप पंजाब से अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इस केस में आपसे वहां पर बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है। तो इस केस में अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका पासपोर्ट किसी भी हालात में नहीं बनेगा। और कुछ लोगों से क्या होता है कि जिस दिन उनकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है उस टाइम पर उनसे बर्थ सर्टिफिकेट की डिमांड रखी जाती है, तो उनके पास अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता तो उनका भी पासपोर्ट नहीं बनता। तो इस केस में आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है कि जब अगर वो आपसे बर्थ सर्टिफिकेट की डिमांड करते हैं तो आपको यहाँ पर जो एक्ट है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट के जो प्रोविजंस हैं कि 1 अक्टूबर 2023 के बाद जिनका जन्म होगा उनके लिए बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। तो आप वहां पर इस प्रोविजन के बारे में भी वहां पर बता सकते हैं कि इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग जरूरी नहीं है कि हमारे पास हमारा बर्थ सर्टिफिकेट हो तभी हमारा पासपोर्ट बनेगा। तो आपको अगर इस प्रोविजन के बारे में नॉलेज होगी तो आप उनको यहाँ पर बता सकते हैं, तो आपका जो पासपोर्ट है वो इजिली बन जाएगा विदाउट बर्थ सर्टिफिकेट। ओके, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जब भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपने अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को, यानी कि आपका जो आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, यानी कि अगर आप ईसीआर या नॉन ईसीआर कैटेगरी के अंडर अप्लाई करना चाहते हैं, ईसीआर कैटेगरी के लिए तो आपके लिए मैंडेटरी नहीं है कि आपके पास आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो, बट अगर आप नॉन ईसीआर कैटेगरी के अंडर अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर जरूरी है कि आपके पास आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स भी हों। क्लियर? तो आपने क्या करना है, इन सब डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ कैरी करना है, क्योंकि अगर वो आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट की डिमांड रखते हैं तो जरूरी है कि आपके पास वो डॉक्यूमेंट उस टाइम पर अवेलेबल हो। तो आपने क्या करना है, इन सब डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ कैरी करना है। आई होप आपको क्लियर होगा कि विदाउट बर्थ सर्टिफिकेट आप अपना पासपोर्ट कैसे बनवा सकते हैं। आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब